हरे कृष्णा मित्रों, मैं गजानंद अग्रवाल काउग्रेजिंग.com से। हम लोग अल्मोड़ा नैनीताल घूम रहे थे और हम बद्री गाय की गौशाला ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते हमारे मित्र श्री मनोज पांडे साहब, जो सॉस ऑर्गेनिक के साथ भी काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें ये गौशाला के बारे में बताया। बद्री गौशाला, बद्री गाय की गौशाला। ये देखिए, सुंदर सुंदर बद्री गाय जो पहाड़ों में पाई जाती है और इसका दूध अमृत समान है। इस दूध के घी से हमने भी कुछ पेशेंट्स ठीक किए हैं जो बहुत क्रॉनिक थे। तो ये जो गाय हम देख रहे हैं, ये गौशाला कोई बहुत पुरानी गौशाला नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें पहले बहुत कम गाय होया करती थी, 2-4 गाय। फिर मनोज पांडे जी ने 3-4 साल से यहाँ पे ब्रिजमोहन जी, जिनकी ये गौशाला है चित्तई गांव में, उनके साथ काम किया, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑर्गेनिक भी पास में ही है। तो काम किया और ये गौशाला में गाय बढ़ाई। ये लोग ढूंढ ढूंढ के इन्होंने 25 गाय, बद्री गाय ढूंढ के लाए। इनके पास 500 नाली ज़मीन है। 500 नाली मतलब लगभग 25-30 एकड़ हो जाता है। पर यहाँ पे पहाड़ों में 25-30 एकड़ की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्टेप्स फॉर्म में होते हैं। तो ये गाय पूरे पहाड़ में, ये पूरा पहाड़ लगभग 500 नाली का है। ये यहाँ चरने निकल गई है। ये हर रोज पूरा चरने जाती है और 100% ग्रेज करके ही ये अपना चारा करती है और आती है। और इसका घी भी यहाँ पे ये ज़्यादातर डॉक्टर, आयुर्वेदिक लोग ही इनसे घी ले जाते हैं, चिकित्सा के लिए ही जाता है मेनली। तो आज हम इनके स्ट्रगल जो इन्होंने की है इस गाय की गौशाला को मेंटेन करने के लिए, और इनके लिए क्या क्या इनको तकलीफ़ें आई हैं और क्या क्या इनको कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ रही है इस गौशाला को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो सब हम समझेंगे ब्रिजमोहन जी से, जो हमें आज मिलने वाले हैं, जो इस गौशाला के ओनर हैं। और वो वैसे भी योगा आचार्य हैं, वो बड़े बड़े योगा के कैंप भी करते हैं यहाँ पे। हम देख रहे हैं, देखिए ड्रोन से कैसे फटाफट 1 मिनट के अंदर ही गाय इतनी ऊंचाई चली गई नीचे, और देखिए दिख रही है, एकदम चींटी जैसे दिख रही है, और वो अभी चरने निकल गई। ये पूरे पहाड़ों के बीच में हम देख रहे हैं, यहीं पे ही ये गाय चरने वाली है और पूरे दिन चरेंगी। यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, प्राकृतिक घास, सब कुछ है इस यहाँ पे। और ये पहाड़ ऐसी जगह पे है, अगर थोड़ी देर में हम देखेंगे चारों तरफ से, तो कैलाश पर्वत, जो बर्फीला पर्वत है, वो भी यहाँ से दिखता है जहाँ पे हम खड़े हैं। और वो भी आप ध्यान देंगे थोड़ी देर में वीडियो ड्रोन शूटिंग में, तो दिखेंगे वो भी। तो ये सब बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है कुछ ठंडी के महीनों में, कुछ दिन गिरती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रूट ट्रीज जो हमारे बनाना का पपैया टाइप के नहीं हो पाते हैं, पर बाकी बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हो जाती है। देखिए, हम जब देख रहे हैं पहाड़ों की तरफ, तो आप देखेंगे कि हमें बर्फीले पहाड़ दिखेंगे 1 सेकंड में। ध्यान देना आप, मैं चारों तरफ ड्रोन घुमा रहा हूँ दिखाने के लिए। तो ये चारों तरफ हम जो घुमा रहे हैं ड्रोन, इसमें एक पॉइंट पे आपको बर्फीले पहाड़ दिखने वाले हैं। देखिए आप, ये देखिए, ये पीछे लेफ्ट में हम देख रहे हैं बर्फीले पहाड़। तो ये बर्फीले पहाड़ बहुत पास में है इस लोकेशन से। ये गांव है चित्तई, और यहाँ पे बद्री गाय की उत्तराखंड की सबसे बढ़िया गौशाला है। और आज हम जिनकी ये गौशाला है उनसे भी चर्चा करेंगे। और उसके पहले यहाँ पे पाइन ट्रीज बहुत सारे हैं। तो पाइन ट्रीज की जो चमड़ी होती है, तो ये ब्रिजमोहन जी का घर है, हम देख रहे हैं। और उनके घर से हमने ड्रोन डाया है, वो हमें देख रहे थे ड्रोन में। और उनके जस्ट घर के नीचे ही उनकी गौशाला है, जिसमें हमने आज विजिट किया। तो यहाँ पे पाइन ट्रीज जो है, उसकी चमड़ी से वहाँ पे गूंद निकलता है, और उसकी इनकी फैक्ट्री थी पहले। तो उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। आपको पुराने वीडियो में बता रहे थे, ये चीड़ के पेड़, पाइन ट्री, और ये गौशाला जिसमें हम बात करते हैं, इनसे सीरा नाम का एक लिक्विड निकालते हैं, जिसे चिपकाने में और उसे किसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है गोंद की तरह। अभी क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ बदल गई हैं कि आपको एक जंगल खुद से उगाना होगा, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। तो अभी डायरेक्ट कंपटीशन आ रहा है चाइना से, और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं।
समय के साथ हो सकता है सरकार और लोग अगर साथ आएँ तो शायद इसे दोबारा से शुरुआत की जा सकती है। जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पात्र रखे हुए हैं जहाँ पे पहले ये लोग बनाया करते थे वहाँ सामने। और लेकिन क्योंकि चीन से ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है, एक तरह से मोनोपोली है, तो अभी ये इसमें बहुत लाभ बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम ललित मोहन पेटशाली है। मैं चितई में रहता हूँ। चितई गुरु मंदिर से 1 किलोमीटर नीचे मेरा घर है। मेरे घर तक मोटर आती है और ये मेरी धर्मपत्नी है। हमारे पास इस समय 26 बद्री गायें हैं। और ये जो गाय आपके पास है वो कितने सदियों से या कितने दशकों से है आपके पास बद्री गाय? हमारे पास तो ये है कि 4-5 दशक से तो है ये। इनको पहले हमारे बुजुर्ग लोग इन्हीं गायों को पाला करते थे। ओह, तो ये मतलब धीरे धीरे इन गायों का क्रेज कम हो गया। क्यों हुआ कम? ये जर्सी गायें आ गई। जर्सी गाय के आने से इनका क्रेज कम। ये दूध जो आप इसका जो दूध आता है इसमें आपने जिन जिन लोगों को आपने ये गाय का दूध पिलाया या घी खिलाया उसमें कोई स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन वाला कोई किस्सा आपको पता है? परिवर्तन हुआ। उनकी समूह शक्ति तेज हुई, आंखों में रोशनी आई, उनको ताकत आई। घी खाने से ही रोशनी आ गई? घी खाने से, घी नाक में डालने से। अच्छा, नाक में भी डालते हैं हम इस घी को। अच्छा, आंखों में भी डालते हैं। आंखों में आंख में डाल देते हैं? जी, ऐसे ही। अच्छा। पाँव के तलवों में लगाते हैं। पाँव के तलवों में लगाने से ये नसों के द्वारा सीधे दिमाग में पहुंच जाता है। इससे समझ शक्ति तेज होती है। अच्छा। और कोई कैंसर का पेशेंट जिसका कुछ फायदा हुआ हो ऐसा कुछ याद है आपको? कैंसर के पेशेंट हमारे यहाँ से घी ले जाते रहते हैं। और उसके अलावा जो ये होता है जिसको फालिश गिर जाती है, फालिश में इसका मालिश करते हैं। खालिश क्या होता है? फालिश लकवा में? अच्छा, तो मसाज करते हैं। इसका मालिश करने से उसमें आराम होता है, नसों में खून का दौरा होता है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो डॉक्टर लोग भी आपसे घी लेते होंगे सब? वैद्य, आयुर्वेद डॉक्टर? तो आप लोग कितना घी बना लेते हैं महीने में? महीने में हम 5 किलो 4-5 किलो बन जाता है सब गायों का जो भी। और कितना दूध पिलाते हैं बछड़े को? बछड़े को हम आधा 50% बछड़े को मतलब आधा लीटर पीता है बछड़ा एक दिन में, आधा 1 लीटर पीता होगा। यहाँ पे जैसे आपका इतना बढ़िया कलेक्शन है बद्री गाय का, प्योरिटी भी है, और कौन कौन कर रहे हैं इस तरह का काम 20-25 गायों का आसपास में? हमारे आसपास में तो कोई नहीं है। इसका श्रेय हमारे मनोज पांडे जी हैं। वही लाए थे सबसे पहले हमारे यहाँ। अच्छा। आए, उन्होंने मेहनत की। एक वो गाय को लेकर के गाय की फोटो खींची। फोटो खींचने के बाद इन्होंने चंपावत जो इनका गायों का वो है बद्री गाय का फार्म, वहाँ भेजे। वहाँ से सेलेक्ट करके गायें आई हैं। ये प्योर बद्री गाय हैं। अच्छा, तो ये कहीं और से आई है सब सिलेक्ट करके जो हर्ड आपके पास है? सेलेक्ट करके आई। तो मनोज पांडे जी तो अभी 1 साल में ही काम कर रहे हैं ऐसा? नहीं, 1 साल में नहीं, इनको 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले आपको बताया क्या उन्होंने? तो उसके पहले कितनी गाय थी आपके पास? उसके पहले हमारे 5-6 गाय थी। और वो प्योर नहीं थी ऐसा? मतलब प्योर तो भाई है। प्योरिटी हम जानते नहीं थे उनके बारे में। हाँ। उनके बारे में जानकारी हमको मनोज पांडे जी ने ही दी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसमें जैसे आपकी गाय पूरी चरण करके ही खा लेती है या आप कुछ अलग चारा भी देते हो? नहीं, इसी चारे को खरीद के भी लाते हैं चारा। किस तरह का चारा लाते हो? वो गेहूं का? चोकर देते हैं, चोकर लाते हैं। तो चरने जाती है तो उसमें 70% हो जाता है? सुबह जब ये हम इनको नाश्ता भी करवाते हैं। सुबह घास पानी देके इसको जंगल भेज दिया, शाम को आते हैं, फिर घास पानी देते हैं, फिर चारा देते हैं। सुबह हम इनको नाश्ता देते हैं। इनको हम गाजर देते हैं, मूली देते हैं, और क्या कहते हैं अश्वगंधा भी डालते हैं। और ये जो होता है आपके बोल देते हैं जो पानी गिलोय भी देते हैं इनको। अच्छा, के चारे में हम गिलोय भी डालते हैं।
वाह वाह वाह। तो 25-25 ग्राम डालते हैं क्या एक एक गाय के पीछे? 50 ग्राम एक एक मुट्ठी के हिसाब से। तो सूखा डालते हैं या घरा डालते हैं? नहीं सूखा वो चारे में मिला के अच्छा अच्छा। पाउडर बना। तो सुबह शाम आप ये चारा खिलाते हैं जी लगभग? हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी एक टेक्निक है, मैंने शायद मनोज भाई को बताया नहीं बताया। जैसे हम लोगों ने ये दार्जिलिंग में ट्राई किया था, जी तो हमने क्या किया कि एक बांस का टुकड़ा लिया, बांस को ना पैक्स काट लिया 1 फुट का, तो दोनों साइड से वो कवर होता है, ढक्कन बंद होता है उसका ना नेचुरली। फिर उसको आधा फाड़ा ऐसे, जी हाँ। फाड़ने के बाद उसमें बॉइल्ड राइस डाल दिए, बॉयल किया हुआ चावल भर दिया, बंद कर दिया, रस्सी से बांध दिया, 15 फुट ज़मीन में नीचे खोद के डाल दिया उसे, जी और 15 दिन बाद निकाल लिया हमने। जी हाँ। तो वो कलरफुल हो जाता है, मतलब बहुत सारे कलर आ जाते हैं उसमें। वो उतने ही गुड़ में मिला के 3 दिन बाद आधी की आधी चम्मच 100 लीटर पानी मिला दी हमने, और वो करने से आधा लीटर वाली गाय 3 साल में 7 लीटर में आ गई, जिसमें पहले हफ्ते में 1 लीटर बढ़ गया उसका, आधे लीटर वाली गाय। तो वो क्या हुआ कि पेट में जो गाय की क्षमता है ना, वो कीटाणु होते हैं जो खाना पचाते हैं, तो वो पचाने वाले कीटाणु बढ़ गए वो प्रोसेस से। तो वही खाना जो खा रही है उसको ज़्यादा पचाने लग गई और ज़्यादा दूध निकले लग गया। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये करेंगे तो आपका दूध भी ज़्यादा आएगा और शायद आप घी भी ज़्यादा बना पाएंगे, और इसमें कोई भी हमने हानि नहीं पहुँचाई। उसका गोबर भी जो आएगा वो ज़्यादा फर्टाइल निकलेगा। और यही तकनीक से हम लोग खेती में भी इसको यूरिया की जगह यूज़ कर लेते हैं, इसी पानी को, वो खेती में भी काम आता है। तो ये हमने बहुत जगह पे ट्राई किया, और बहुत जगह पे मतलब कुछ जो 3-4 साल से कर रहे हैं वो लोग आधा लीटर वाली गाय सब 6 लीटर 7 लीटर तक चली गई है, और पहले महीने में डबल तो हो ही जाएगा, पहले हफ्ते में हो जाएगा 1 लीटर तो बढ़ जाएगा। तो ये हमें करना चाहिए, शायद हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। और बाकी तो आपकी गौशाला बहुत बढ़िया है, आपका जो पूरा क्षेत्र बनाया है आपने यहाँ पे बहुत ही सुंदर है, हमें बहुत अच्छा लगा है। पूरा जंगल बनाया है। हम इसमें और भी ये कर सकते हैं कि जड़ी बूटी की जो बीज है इतने महंगे नहीं आते, तो 2-2, 5-5 किलो, 1-1 एकड़, मतलब 200-200 ग्राम भी हम एक नाली में डाल के बारिश के टाइम में डाल देंगे, उत्तरमुखी भी है। पूरा आपका ये जड़ी बूटी जंगल हो जाएगा। तो आपको अलग से जड़ी बूटी खिलानी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। हाँ हाँ उसी में डाल दिया। इसी में अपन बारिश में डाल देंगे, बारिश होने के 1 हफ्ते बाद मतलब 100 किलो ले आएंगे अपन, और धीरे धीरे थोड़ा मिक्स करके, तो ये पूरा हर्बल फॉरेस्ट बन जाएगा, और गाय भी चरेगी और भी रहेंगी, गाय स्वस्थ भी रहेंगी, और फिर भी नहीं होगी। सरप्लस होगा तो आप बेच भी सकते हो उसको, मतलब बीज के बीज बना के। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, ये सब एक जड़ी बूटी का पैकेट बनवा रहा हूँ मैं बीज का, तो अभी देखते हैं टाइम में बन जाएगा तो वो शायद मैं वही भेज दूँ आपको। तो यही सब है, बहुत बढ़िया लगा। आप यहाँ पे क्या क्या करना चाहते हैं आगे जाके, जैसे हमसे हमारी चर्चा हुई थी बीच में, तो आपका क्या क्या विजन है यहाँ पे, और क्या करना चाहते हैं आप, किस तरह के मतलब जहाँ की जो लोकल लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं कुछ? खेती बाड़ी भी हो सकती है यहाँ, धान चावल सब, तुम्हारा तालाब खेत हैं। बीच में सब लोग वहाँ से पलायन हो गया था, चले गए थे। अब ये कोरोना महामारी की वजह से धीरे धीरे आने लग गए हैं। दूसरा बात यह है, हम जिस चीज़ को उगाते हैं, चावल, गेहूँ, धान, आलू, कलेरी, प्याज, जो भी उगाते हैं उनको जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं। धीरे धीरे हमारे गाँव वासियों ने उनको बोना ही छोड़ दिया है। अच्छा, जंगली जानवर कौन से जानवर हैं यहाँ पे? बरा हैं, शाही हैं, और बंदर हैं, भालू भी हैं। भालू भी है जी। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि भालू क्रॉप खाते हैं क्या आपका? जी हाँ, भालू मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं। दोनों हैं। क्योंकि प्रत्येक घर की जो महिला है वो रोजगार से जुड़ी है गाय। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फेंसिंग आती है, उसका मतलब बड़े क्षेत्र में अगर करें ना इलेक्ट्रिक फेंसिंग, तो उसका आपका 1,500 रुपया 2,000 रुपया पर एकड़ पड़ेगा। मतलब पर नाली बोलेंगे तो आप 100 रुपया पर नाली का खर्चा आएगा आपका, उसका पर फुट का है, पर नाली का अच्छा होता है इलेक्ट्रिक फेंसिंग का। तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग में मरता नहीं है, तो थोड़ा टच करेगा ना तो ऐसा लगेगा, तो जानवर नहीं आते। तो वो आप कर सकते हैं, खर्चा ज़्यादा नहीं है, उसमें खाली वायर रखते हैं 15-15 फुट में,
तो हमारा 1 एकड़ पे 1,500-2 हज़ार रुपया के आसपास खर्चा आ रहा है अभी। हम 400 एकड़ में कर रहे हैं, हमारे पास एक 400 एकड़ जमीन है उसमें। यहाँ पर चेकबंदी नहीं है ना, चेकबंदी इससे तो हम अपना अपना चक्कर में कर लेते हैं उसको। यहाँ पर मेरा खेत है, वहाँ पर दूसरे का है, वहाँ पर तीसरे का है। तो उसमें क्या कर सकते, गाँव वालों सब मिल के ये सब मिल अपनी एक जुट बनानी। 100 रुपया नाली कोई बड़ी अमाउंट भी नहीं है, तो सबका बांध दिया एक साथ ही, जी हाँ। है ना। तो ये उसमें क्या है, फिर हम लेयर भी ज़्यादा मार सकते हैं। ऐसे हम 3 लाइन मारते हैं तो उसमें अपन 6 लाइन मार देंगे, तो पर नाली कॉस्ट आपकी और कम आ जाएगी। जी हाँ। पूरे क्षेत्रों को ही बांध देंगे तो ऊपर से बांधना होगा, नीचे तो बांधना नहीं होगा, क्योंकि बंदर फिर अंदर ऊपर से नीचे आते हैं ना। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने अभी उदयपुर में इसी तरह की ज़मीन है उनकी, उसमें किया, उनका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत प्रॉब्लम था उनके यहाँ तो बगी टाइगर भी आते थे। चूहा बहुत हो गया। चूहा का तो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होता, सांप आ जाएंगे, चूहा खा जाएंगे, मेले आ जाएंगे उसके लिए। खेतों में चूहा बहुत बढ़ गया ना। चूहा का मुझे लगता नहीं इतना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। मतलब कितना 10% खाएगा और ज़्यादा खाएगा नहीं आपका। इतना तो खाई देता है वो, 10% 10% ही खाएगा ना, उतना तो उसका भाग्य में। गणेश जी को जा रहा है वो, क्या प्रॉब्लम है। चूहा का तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-15% तो खाना चाहिए, चिड़िया को भी खाना चाहिए। पर हम जो बड़े बड़े जानवरों का है वो ऐसे बचा लेंगे 90%। पहले खावे चूहा पंछी, फिर खावे किसान। हाँ वही है ना, तो बहुत बढ़िया। और हम यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कुछ शिविर लगे। जी लगाइए। हाँ, हमारा तो क्या है कि हम लोग जंगल बनाना सिखाते हैं, जी हाँ। और ऐसा जंगल जिसमें प्रति नाली बोले, प्रति नाली आप समझ लीजिए कम से कम 100 पेड़ एक नाली में लगेंगे, उस 50 वैरायटी के। मतलब एक वैरायटी के बाजू में एक वैरायटी नहीं रहेगी। और 50 पेड़ लगाने से, वैरायटी लगाने से फ़ायदा ये होता है, फलों की ज़्यादा लगाते हैं तो एक पेड़ लगभग 50 किलो प्रोडक्शन देगा साल का, फ्रूट का। तो एक नाली में अगर आपके 100 पेड़ लग गए तो 5000 किलो फ्रूट आ जाएगा। और प्रकृति में नियम क्या है, एक जैसे पेड़ लगाते हैं तो हर पेड़ की विष्ठा भी होती है, खाद होती है, विष्ठा होती है, विष्ठा छोड़ता है। एक ही प्रकार के पेड़ लगा देंगे आप तो उनकी विष्ठा जमा हो जाएगी और ज़मीन को एसिडिक कर देती है। जैसे आपका जो है वो पूरा सत्यानाश काम है एक्चुअली। पर अगर हम मिश्रित करते हैं, जैसे बनाना और पपैया दोस्त है, तो बनाना की जो विष्ठा होती है वो पपैया की खाद है। तो जब दोनों साथ में लगते हैं 3 फुट के गैप पे, तो प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। और ऑर्गेनिक भी हो जाता है, उसमें कीड़े भी नहीं पड़ते, कीड़े नहीं आते हमारे, क्योंकि मिश्रित में कीड़े नहीं पड़ते। तो इस, और फिर हम पेड़ों की छाँव में जो 3 फुट का गैप बचता है, हम 3-3 फुट में पेड़ लगाते हैं, तो उसमें नीचे सब्जियां लगाते हैं हम 40 प्रकार की। जो भी पॉली हाउस में उगती है वो सब चीज़ें इसमें उग जाती हैं, क्योंकि डेंस होता है। तो 1 एकड़ में समझ लीजिए आपके 5000 किलो, समझो ये एक नाली में आ गया 5000 किलो, तो फल आ गया साल का। उसी नाली में सब्जियों में भी आपको 2-3 हज़ार किलो सब्जियां निकल जाएंगी 40 प्रकार की। तो हमने तो बाकायदा एक 2000 बीजों का पैकेट बनाया है, 2000 वैरायटी के बीजों का, जिसमें 600-700 सब्जियां हैं। हर सीज़न के लिए 6 सीज़न होते हैं साल में, हर सीज़न के लिए 200-300 वैरायटी। तो उसमें एक छोटा पैकेट 132 वैरायटी का बनाया है, हम बांट रहे हैं पूरे भारत में। तो वो उसमें क्या है कि हर रोज़ 20-25 वैरायटी खाने को मिलती है। तो हमारा नारा ये है कि दुनिया का छोड़ो, मार्केट को छोड़ो, गवर्नमेंट को छोड़ो, पहले अपने घर में कितना खाते हो आप, पहले वो उगा लो आप। तो एक नाली में आपका 2 आदमी का तो कम से कम हो ही जाएगा एक नाली में, इस तरह के अरेंजमेंट में। तो 2 नाली में आपका एक परिवार हो जाएगा 4 आदमी का। पहले आप स्वावलंबी बन जाते हो, उसके बाद में वही चीज़ को आप पूरी ज़मीन में कर लो तो आपके पास पैसे भी अच्छे आ जाएंगे। तो ये जो बता रहा हूँ मैं, ये हमने राजस्थान के डेजर्ट में भी किया है, जब पानी नहीं है, सूखा है, वहाँ पे हमने ऐसा जंगल बनाया, 3 साल के बाद पानी नहीं देना पड़ता, प्राकृतिक हो जाता है, अपने आप सब्जियाँ, बीज फेंकने होते हैं, अपने आप सब्जियाँ निकलती है। तो ये हम करेंगे। और बाकी तो सब मेरे ख्याल से लगभग सब चर्चा ही हो गई है। आपको हमारा जैसे समूह है 2 लाख लोगों का, जैसे हमारे जो नेटवर्क है, तो अगर आपको हमारे समूह से अगर कुछ
कोई प्रकार की सेवा चाहिए, वो सेवा दे सके तो आप बताएं, तो वो सुनेंगे। और आपको मतलब आप कुछ अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो हम बोल सकते हैं। साधनों की कमी होना मेन यहाँ पर है। हम लोगों के पास ज़मीनें काफ़ी हैं, लेकिन हम लोग को, जैसे भी आपने हमको टेक्निक बताई कि हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि एक ही पेड़ लगाने से उसकी ग्रोथ खत्म हो जा रही है। तो हम लोग सोचते जमीन खत्म हो रही है, हाँ, एसिडिक हो रही है। तो अभी आपने 1000 ही पेड़ लगाए ना जी। 30 नाली में, जी तो आपको 1000 और लगाने हैं जी 50 वैरायटी के, उनके बीच में, जी तो वो हिसाब सेट हो जाएगा। फिर नीचे सब्जियां लगानी है। और आप जो तानने वाली बात कर रहे थे वो सब नहीं करना पड़ेगा उसमें। बनाना पपैया में तो कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ आता है बनाना पपैया में? यहाँ पर नहीं, कुछ वैरायटियाँ यहाँ नहीं होती हैं क्योंकि पाला बहुत पड़ता है ठंड की वजह से ना। हाँ, तो जो वैरायटी होती है वही लगाएंगे हमको तो वैरायटी लगानी है। जितनी ज़्यादा मिश्रण होगा ना सेब काफ़ी अच्छा उतनी होता है जमीन हमारे यहाँ। फर्टाइल होती है। सेब भी अब खत्म हो गया है, लेकिन सेब हुआ नहीं। हाँ, जो लगाना है आपको, देवदार लगाना है, लकड़ी लगाओ, कुछ भी लगाओ। लेकिन देवदार लगा के इसलिए फ़ायदा नहीं है कि जैसे बाद में वो जंगल हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट उसको अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी कास्ट की तो काटने की अनुमति नहीं देती। फलदार वृक्ष को तो हम काट सकते हैं और नया वृक्ष लगा सकते हैं उसी की जगह में। हाँ, तो उसमें कुछ टेक्निकल कर सकते हैं, कुछ किया जा सकता है, पूछना पड़ेगा। तो चंदन लगा लो। चंदन का तो अलाउ कर दिया, ओपन है अभी। चंदन यहाँ पर नहीं है, नहीं होता यहाँ पे? ना। नहीं, जो भी होता है मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ के बीच क्या है। ये है जो यहाँ शूट करेंगे। हाँ, मिश्रण करना है, जी है ना, मिश्रण करना। बाकी हिसाब किताब सेम है। 1 एकड़ में हम लोग 40-20 नाली में हम लोग 1 लाख किलो फल लेते हैं और 1-2 लाख सब्जी ले लेते हैं साल का। और 3 साल के बाद पानी नहीं दिए बिना ले लेते हैं। तो वो आप 1 लाख छोड़ो, आप 10,000 किलो करोगे तो भी बहुत हो गया, मतलब परिपूर्ण हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग हो जाएगी लोगों की अच्छी। 10,000 किलो भी हो गए, बहुत हो गया। 10 रुपये किलो बेचोगे तो भी लाख रुपए अच्छा है एक 20 नाली में। तो वो हम करें, तो यही है। बाकी तो कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। यहाँ पे शिविर लगाएंगे कुछ, बिल्कुल है लगाइए, ना, करेंगे। लगाइए। आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पे। योगा का शिविर लगाइए, इनको भेजिए। हाँ, क्या करते हैं? योग का भी लगाएंगे, रोगों का भी लगाएंगे, पंचगव्य का भी लगाएंगे, जी हाँ, जब मौका मिलेगा। एग्रीकल्चर का भी लगाइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका पूरा सेटअप देख के बहुत मज़ा आया। ठीक है, हरे कृष्णा। ज़्यादा